नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ क्लास नहीं, आपके लिए एक चैलेंज भी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं चैलेंज में क्या है आपके लिए। आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन चैलेंज में है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2026 दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन है जो कि इसी चैनल पर मैंने आप सभी को करंट अफेयर कराया है, वहीं से 3 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। जिन बच्चों ने वो क्लास देखी होगी वो इजीली इसका आंसर दे देंगे, और जिन्होंने नहीं देखी हो पहले प्लीज़ करंट अफेयर की क्लास देख लें, फिर आकर यहाँ पर इस चैलेंज को कंप्लीट करें। तो चलिए आज की भी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भावना जी के ज्ञान चैनल पर ही हम डेली करंट अफेयर भी करते हैं और स्टैटिक जी के जीएस के क्वेश्चंस भी लगाते हैं, ताकि जो है हमारी तैयारी, जो हम जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसका जो बैलेंस बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल से जुड़ी है। तो आपका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम जो है एक टॉपिक को या एक क्लास को कह सकते हैं कंप्लीट करते हैं सबसे कम समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 14, ठीक है। जो आर्टिकल 14 है वो क्या है, समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो 1784 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और आपसे एक क्वेश्चन और है कि छुआछूत का जो अंत है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है, आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा ही जोड़ा गया समाजवादी। और भी एक जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। ये जो सभी शब्द हैं 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखी थी। तो अबुल फजल ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए। तो 1919 में लागू हुआ था। ध्यान रखना है, बहुत सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में बार बार यही क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वैध शासन किस अधिनियम में लागू किया गया। जो डयार्ची थी वो किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ध्यान रखना है, द्वैध शासन किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त द्वारा संबंधित है, उनसे संबंधित है, ठीक है। और आपको साथ के साथ में चैलेंज देते हुए चलूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स करना होगा। और आपको जब आपको चैलेंज मिलता है तो उसे आपको कंप्लीट भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए होता है कि आपको खुद का आईक्यू आप चेक कर सकते हैं कि आपका आईक्यू किस लेवल का है, आपका आईक्यू कितना काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। अगर ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज टाइप ही पूछा जाता है वैसे तो एग्जाम्स में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप हम कह सकते हैं, अगर उसमें दोनों में से कोई भी नाम दिया हुआ है और स्वराज पार्टी की स्थापना का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आराम से किसी भी एक का नाम आता है तो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्राचीन नाम क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो जय संहिता। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है। 4। कौन कौन से वेद हैं ये भी पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और सबसे प्राचीन पूछा जाता है तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत किसके समय आए थे। तो महमूद गजनवी के समय में आए थे
अलबरूनी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो बिहार में स्थित था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल जी द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था। ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 280 के तहत होता है जो वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जिसे कैग किस अनुच्छेद में दे रखा है इसका प्रावधान? तो आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैग के बारे में पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन मिल ही गया। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। और निम्न सभा कौन सी है? लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में। और अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा भी गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है? तो 368 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग था, ठीक है, ध्यान रखना है। योजना आयोग की जगह क्या लाया गया है? नीति आयोग। और इसका गठन हुआ है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ध्यान रखना नेम। नेक्स्ट है प्रथम भारत में हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? तो गेहूं से जुड़ी है, ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली ही इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस की क्लासेस मिलती हैं, एकदम एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किस से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख तरीका कौन सा है? तो उत्पादन विधि के तहत जो है राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? कीमतों में वृद्धि है। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? कीमतों में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी कब लागू हुआ? तो 2017 में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली दीर्घकालीन दर जो होती है उसे बैंक रेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशो है सीआरआर का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है रेपो रेट क्या होता है? तो आरबीआई द्वारा अल्पकालीन जो ऋण की दर होती है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से होता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। नेक्स्ट है थार मारुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे थार और सहारा में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत की पूछ लें, अगर वर्ल्ड की पूछेंगे तो कौन सी है? नील, ठीक है, नील नदी। नेक्स्ट है
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, और 8 राज्यों का नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून किस कारण से होता है? दाब और तापमान में अंतर के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।